सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए rajatkeboss.com के कोलकाता से रजत दा यानी रजत बोस खुद आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपको फिर से देखते हुए। रजत दा, लास्ट हफ्ते रजत दा को रिक्वेस्ट करा था, कहीं बिजी थे रजत दा, आज फाइनली अपॉइंटमेंट मिला उनका। बढ़िया तरीके से होगी मार्केट्स पे और क्वेरीज पे चर्चा, लेकिन दिखाइए इंस्टाग्राम या गया ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो पसंद हो जैसे पसंद हो रीच आउट करिए भाई, क्वेरीज भेजिए और लिखाइए मार्केट स्क्रीन्स पे। बस है 2 दिन डिसेंट मूव्स बने फ्राइडे को, और उसके बाद कल हफ्ते का आगाज भी ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ इनफैक्ट, और उसके बाद आज थोड़ा सा मामला पस्त पड़ा हुआ है। दरअसल ग्लोबली भी ऐसे ही है। यूएस में ओवरनाइट तो बहुत अच्छे संकेत थे कि वो बाउंस बैक हुआ 4 दिनों की पिटाई के बाद। टेक्निकल बाउंस बैक था, ये सुबह के डिस्कशन में क्लियरली निकल के आया था, पर उसके बाद आज सुबह अब इस समय फ्यूचर्स आधे % तक के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ग्लोबली भी मूड थोड़ा सा ऐसा ही है, कंसोलिडेशन टाइप, वही स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। रजत दा, निफ्टी पे क्या कर रहे हो आप? तेजी मंदी कुछ कर रहे हो कि छोड़ दिया है? रजत दा का शायद हम तक ऑडियो पहुंच नहीं रहा है। अच्छा, इस बीच एक बात ध्यान रखिएगा, नजर रहेगी पार्लियामेंट का इस समय जो मॉनसून सेशन चल रहा है उस पे। आज से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिबेट की शुरुआत हुई है, वो विजुअल स्क्रीन्स पे आते रहेंगे। शायद कुछ ही देर बाद राहुल गांधी 4 महीने बाद लौटे हैं पार्लियामेंट में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के उस डिबेट में शिरकत करते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब अगर जाएंगे, राहुल गांधी खड़े होंगे बोलने के लिए, तो थोड़ी देर चलेंगे वहां पे, सुनेंगे। रजत दा इस बीच कनेक्ट होते हुए। रजत दा, मैं पूछ रहा था वो निफ्टी को लेकर क्या बन रहा है मूड? कोई ट्रेड वेड ले रहा आप तेजी मंदी का, या छोड़ दिया इस समय? देखिए, निफ्टी जो है वो आपका 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में खड़ा है। ये आज के दिन 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19,588 पे है, और ये 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 19,645 के ऊपर है। 19,645 जब तक पार नहीं करता है तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। और अभी ये इवन 9 डे को भी तोड़ के नीचे चल रहा है, मतलब थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रहा है, बट वीकनेस ज़्यादातर दिखेगा अगर ये 19,500 की लेवल तोड़ दे तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट है। देखना है कि आगे जाके क्या होता है, उसी के हिसाब से चलिए। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 19,645 क्रॉस किए बगैर लेना नहीं चाहिए। ये है व्यू निफ्टी पर। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कुछ भी मार्केट में इंटरेस्टिंग होगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अगर आ रहे होंगे तो रजत दा से उस पर बातचीत कर ली जाएगी। आज हैदराबाद तेलंगाना जाना है, जलगांव महाराष्ट्र जाना है, और नोएडा यूपी। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से मीनू जी शायद फोन लाइन पे जुड़ पाई हैं, बाकी सब साक्षात नजर आ रहे हैं। पहले मैं जा रहा हूं हैदराबाद, सुषमा शर्मा मैम के पास। सुषमा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे जुड़कर मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है। सुषमा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कितना टाइम हो गया मैम? मैं 1981 से शेयर बाजार से जुड़ी हुई हूँ। 1981। वाह, क्या तो 1981। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत पहले लिए हों या कई 7 दशक हो गए रखे हों, ऐसा कुछ है क्या पोर्टफोलियो में? है ना, हिंदुस्तान लीवर मैंने जब वो हुआ था ना 79 में, हाँ। जब लिए हुए, वो मेरे को अलॉट हुए हैं, वो पड़े हैं अभी तक। वो फिजिकल फॉर्म में कि डीमैट कराया? नहीं, डीमैट करवा लिए, सारे शेयर डीमैट हो चुके हैं। अरे वाह। कॉलगेट के भी है, कॉलगेट के भी उसी टाइम के शेयर है मेरे पास। HUL, कोलगेट। आपको पता था कि हमारी आबादी इस तरह से बढ़ने वाली है और इतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा? नहीं, मेरे पापा है, वो करवा देते थे। नहीं, मेरे पापा करवा देते थे, पापा करवा देते थे इन्वेस्ट। बहुत ही अच्छा कराया, गजब है। अच्छा सुषमा मैम, फिर आपको क्या बताएं, 40 साल प्लस हो गए आपको शेयर बाजार में, है ना? हाँ जी सुषमा मैम। अच्छा, फिर भी अब सवाल क्या है? पहला सवाल मेरा अंबर के ऊपर है, अंबर एंटरप्राइजेस। हाँ।
वो 2160 में लिया हुआ है मेरा, हाँ, और अब मैं चाहती हूँ कि उसको होल्ड करूं या निकल जाऊं। आपने क्यों लिया था? आपने टेक्निकल देखे थे, फंडामेंटल देखे थे, बहुत लंबी अवधि के लिए रखा था जैसे कोलगेट HUL, या कुछ और मन था इसके साथ? नहीं, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ, तो वो बताते रहते हैं कि इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो उस हिसाब से लिया था, पर बीच में बहुत नीचे चला गया। हाँ। तो अब सोच रही हूँ कि निकल जाऊं या होल्ड करूं। तो हस्बैंड ने क्या कहा, रखना है कि नहीं रखना? हस्बैंड बोल रहे अपनी मर्जी है, वो करो। आपने फिर क्या डिसाइड किया? रजत दा जो कहेंगे वो करोगे आप? हाँ, नहीं, मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहती हूँ, और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ हाँ। कि ये इतने दिनों से इन्वेस्टेड रहना, इज इट अ गुड आइडिया, या मुझे कुछ चेंज कर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? तो आप पहले इस कोलगेट का सवाल, सॉरी, अंबर इंटरप्राइजेज का सवाल ले लेते हैं। भाई रजत दा, अंबर इंटरप्राइजेज, अब क्या है, सीए साहब ने कहा है जो तुम्हारी मर्जी करना है करो। अभी हमने निकाल दिया और चल गया तो भी चिढ़ाएंगे, और नहीं निकाला और गिर गया तो भी चिढ़ाएंगे। आप बचा लो भाई। देखिए, मेरे ख्याल से मैं उनकी जगह होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता। इसके कारण ये है, देखिए, ये इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अभी पिछले 3 सालों से मैं जो देख रहा हूँ 6.56, 5.55, 7.09, ये आपका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम लोग अब 12% थंब रूल मान लेते हैं। तो इस टाइप ऑफ कंपनीज अभी क्या है, ये 10 साल से है, इसमें बहुत प्रॉमिस है, लेकिन अभी तक वो प्रॉमिस सामने नहीं आया है। बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। अभी जो नया प्रिंसिपल बना है कि यहाँ पे लाइसेंस लगेगा, वो सब के बलबूते पे ये ऊपर भाग रहा है, बट इसमें मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाने से ही बेहतर होगा, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है आगे जाके, क्योंकि इसका फंडामेंटल परफॉर्मेंस मुझको उतना खास नहीं समझ में आया। अभी भी कैपेक्स किए ही जा रहा है, कब जाके इसका एक्चुअल बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। जैसा उनका कॉलगेट को देखिए, उसका कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको कोई नया बिजनेस करना ज़रूरत नहीं है, जो है उसी के बलबूते पे चल रहा है। वहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड के रूप से थोड़ा कम है, लेकिन ये एम्बर में और नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हम उनके जगह होता तो हम इससे प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह ढूंढ लेता। कंसिडर्ड कॉल ये कहती है मैम, इससे जो मुनाफा मिल रहा है उसे बुक कर ले। अगली क्वेरी जो भी है मैं लौटता हूं सुषमा मैम। पहले मैं जा रहा हूं जलगांव महाराष्ट्र, कविता दुबे जी स्क्रीन पर। कविता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कविता मैम, आपको कितना समय होगा शेयर बाजार में, कब आए, कैसे आए? सर 1.5 साल ही हुआ है मुझे। हाँ। 21 में, लास्ट दिसंबर में स्टार्ट किया था मैंने। एक्चुअल में मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था। माय हस्बैंड टोल्ड मी अबाउट दिस ऑल थिंग्स। उन्होंने मुझे बताया था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक दैट। तो अभी कैसा चल रहा है 1.5 साल से? इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा मिल रहा है? पोर्टफोलियो